मैंने क्या बताया आपको, पहले बताया मैंने आपको जो पेरियोडिक टेबल है उसको पॉज करते रहना बीच में। पहले आपका पहले तो कितने हो गए, 7 आवर्त हो गए, जिसे इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। दूसरा आपका 18 के आपके समूह यानी कि ग्रुप, टोटल हो गया 7 आवर्त और 18 ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये तत्व, इनकी संख्या होती है 13, 7 और 6 13। पहले में 7 दूसरे में 6, 7 और 6 कितने हो गए, 13। अब 13 में क्या है, जो पहला ग्रुप है लीना की रब से भरिया, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम और फ्रेंसियम। इसका जो आपका जो वैलेंसी होगी +1, कितना होगा, कल भी बता देना आपको, +1, ठीक है। दूसरा जो आपका है ग्रुप नंबर सेकंड में बेटा, यहाँ से पहला वाला खाली रहता है, कॉलम ये वाला क्या रहता है, खाली। दूसरे से होगा यहाँ से स्टार्ट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार नहीं, काला शर्ट या कार स्कूटर, काला शर्ट बाप राजी, दिए बाप बाजी, बापन। अब इसमें पहले में 6, दूसरे पहले में 7, दूसरे ग्रुप में 6, 7 और 6 13। ये हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर सीक्वेंस चलता है, एस ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मैंने क्या कहा आपको, 13 से और 18, ग्रुप नंबर 13 से 18 जो आपका, वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक में पहला जो ग्रुप है, पूरा घुमा इनको दिखाने का, पूरा जो इसमें जो 13 ग्रुप, जो 13 वाला है, ये आपका आलू गाजर बैंगन इन थैली। अब ग्रुप नंबर 13 की जो वैलेंसी होगी वो होगी +3। क्या होगी, +3, ध्यान से देखना, पूछूंगा अभी। और जो 14 ग्रुप नंबर 14, इसको मैंने आपको कहा इसकी जो वैलेंसी होगी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, दोनों संभावनाएं उसमें होती है। ग्रुप नंबर 16 की जो वैलेंसी होगी वो होगी -2, ग्रुप नंबर 17 की -1, -3 होगी पहले, सॉरी 15, इसका 14 का 4, इस ग्रुप नंबर 14 का होगा आपका +4 या -4, 15 का -3 और 16 का -2, 17 का -1 और 18 का वैलेंसी 0 हमेशा, क्योंकि वैलेंसी हमेशा पहले जाती है +1 +2 +3 +4 या -4, फिर आ जाएगा -3 -2 -1 और 0। इस प्रकार से वैलेंसी जाती है। अब जो बीच में आपका यहाँ से 3rd से लेकर और 12 तक का, ये आपका जो है डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में क्या होगा, मैंने कहा 3 ट्रांजिशन सीरीज पाई जाएगी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है, इसका जो सूत्र है याद करने का एक लाइन में, इसके टीवी क्रोम फिकोनी क्यूज, यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकंड वाला देखो यहाँ पे, एजर नब मोटक रर पैज, एजर नब मोटक रर पैज, एजर नब मोटक रर पैज, यहां से बना भी दस, एजर नब मोटक रर पैज। तीसरा ये होगा आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड वाला आपका, अब यहाँ से आपका जो 57 है, आपका एटॉमिक नंबर 57 से 71, ये आपका यहाँ से 57 से 71, ये आपका लेंथेनॉइड सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंथेनॉइड्स। अब जो लेंथेनॉइड्स है, इसका सूत्र है यहाँ से लेंथेनम, एटॉमिक नंबर लेंथेनम La से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसी के नाम के आधार पर इसका नाम लेंथेनॉइड्स पड़ा। लेंथेनम के आधार पर क्या पड़ा नाम, लेंथेनॉइड सीरीज। अब यहाँ से सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो, ये हो गया आपका लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज को जो होता है आपका, इसका जो आज रखा आपके 12th का जो बोर्ड का पेपर है, प्री बोर्ड, उसमें आ रखा था कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज क्या होती है। तो देखो लेंथेनॉइड सीरीज क्या होती है, ग्रुप नंबर 57 होता है आपका लेंथेनम का। किसका होता है, लेंथेनम। लेंथेनम के बाद ग्रुप नंबर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर और एटॉमिक नंबर 71 लुटेशियम तक के जो तत्व हैं, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इक्वल या सेम होती है। इसके कारण क्योंकि इनकी जो सिमिलरिटी है, इसमें 58 से और 71 तक के जो तत्व है, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इक्वल है।
इसलिए इनको एक ग्रुप एक पैक्ट में रखा गया जिसे नाम दिया गया है लैंथेनॉइड सीरीज या लेंथ श्रेणी के तत्व। दूसरा एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड 89 होता है आपका एक्टिनम का। किसका होता है? एक्टिनम का। एक्टिनम के बाद 71 एक्टिनम के बाद जो आपका वो 72 58 71 तो आपका लेंथेनॉइड्स हो गया। अब 89 होता है आपका एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद जो 90 थोरियम। कौन सा? थोरियम। थोरियम से लेकर आपका जो लोरेंशियम 103 तक, यानी कि 90 से और 103 के जो आपके तत्व हैं ये आपके एक्टिनॉइड सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एक्टिनॉइड सीरीज। अब एक्टिनॉइड्स क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि 90 एटॉमिक नंबर 90 आपका थोरियम का है, और थोरियम से पहले जो आपका एक्टिनम है, तो एक्टिनम के नाम के आधार पर उसका नाम क्या पड़ गया? एक्टिनॉइड्स पड़ गया। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे डुंडा ब्लॉक हमारा, तो डुंडा का नाम डुंडा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पहले डुंडेश्वर महादेव थे। क्या थे? डुंडेश्वर महादेव। डुंडेश्वर महादेव के नाम से इस ब्लॉक का या इस डुंडा जो गांव है, इन सबका नाम क्या पड़ गया? डुंडा पड़ गया। डुंडा। अरे उत्तर का से मतलब उत्तर का जनपद था, मतलब सीमांत जनपद था उत्तर, इसलिए उसका नाम क्या पड़े? उत्तर काशी। उत्तर की काशी, उत्तर का। इसी प्रकार से इन दोनों का नामकरण किया गया, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ठीक है। और लेंथेनॉइड्स में इनकी जो तत्वों की संख्या होती है दोनों में 14 इनकी टोटल 28 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 28। अब लेंथेनॉइड्स सीरीज में पूरे 14 तत्व, एक्टिनॉइड सीरीज में पूरे 14 तत्व, टोटल हो गए 28। अब डी ब्लॉक का मैंने आपको पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का नाम बता दिया। दूसरा क्या है? ये जर नब मोटक रर पैज कैड एटेनियम, जर्कोनियम, नोबिडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूडियम, रूथेनियम, प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। कैडमियम तीसरा क्या है आपका? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हाफनियम, टेलेनियम, टूसिनियम, रूनियम, ओस्मियम, आइड्रियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। अब जो मरकरी है इसे पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। एक प्रश्न यहाँ से 1 नंबर का बनता है कि कमरे के ताप पर एक एलिमेंट्स है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, तो कौन है? मरकरी, यानी कि पारा। ठीक है, एक सवाल यहाँ से खड़ा हो गया। दूसरा क्या है? तीनों। अब मैंने इसमें तीनों ट्रांजिशन सीरीज बता दिया आपको। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण और तृतीय संक्रमण श्रेणी। अब ये जो पूरी आवर्त सारणी जिसमें आपको यहाँ पे बता रहा था, पूरी आवर्त सारणी जो आपके 118 तत्व है, वो तत्व आपके 3 कैटेगरी में बांटेंगे। किस कैटेगरी में? 3। एक आपका मेटल, एक आपका क्या है? एक आपका मेटल है। क्या है? मेटल्स। दूसरा आपका क्या है? मेटलॉइड्स। और तीसरा आपका नॉन मेटल्स, यानी कि धातु, उपधातु और अधातु। धातु, उपधातु और अधातु। अब उपधातु, अधातु में अब मैंने क्या कहा? धातु जो होंगे, धातु में हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। कौन चार्ज पाया जाएगा? पॉजिटिव। और जो आपके नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स में हमेशा नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। जब भी हम कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, इनकी केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन ऑफ द केमिकल फार्मूला या फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूले, जब रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं तो उसमें 2 चीज आता है, एक आता है धात्विक और एक आता है अधात्विक। यानी कि जब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आपस में, यानी कि आपके इसमें आयन्स आ गए। क्या आ गए? आयन्स। अब आयन्स यानी कि आयन आपके फिर 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कैटाइन और एनाइन। कैटाइन और एनाइन जब मिलेंगे तब जाकर के आपका क्या होगा? कंपाउंड्स बनेगा। कैसा बनेगा? थोड़ा सा फॉर एग्जांपल लेंगे, आप लोग समझ लेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपका सोडियम एक परमाणु है, एक एटम है। सोडियम मैंने क्या कहा? हेलिना की रब से फ्री। सोडियम यानी कि धातु है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस बीच में लगाएंगे प्लस। क्लोरीन NaCl बनाना में, नमक बनाना Cl, क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज वाला। कौन चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे तो तब जाके आपको क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? Na क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे देखो, ये सोडियम था और ये क्लोराइड आयन था। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन।
अब बने कैसे ये, यहाँ पे देखना, के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, प्लस क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास +1 वाला है, इसके पास -1 वाला है। अब इसके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, NaCl कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा एक चार्ज इसका, एक चार्ज इसका, एक एक चार्ज जो होता है वो हमेशा छिप जाता है, क्या हो जाता है, छिप, उसको हम लिखते नहीं क्योंकि उसका एक ही होता है। अब जैसे इसका चार्ज छिपेगा, इसका चार्ज भी छिपेगा, क्या बन गया आपका, NaCl बन गया NaCl। दूसरा इसी प्रकार से 4 एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो अब देखो यहाँ पे AlCl3 बनाना है तो एल्यूमिनियम हमें पता है ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट्स है, कितने का है, 13 का। अब 13 में आपका ग्रुप नंबर 13 का तत्व है, तो इसके मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, +3 होगी, प्लस क्लोरीन, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी का मतलब जो क्लोरीन है ग्रुप नंबर 17 का तत्व है और इसकी जो वैलेंसी हो कितनी, -1। अब -1 है तो -1 में क्या है कि नेगेटिव है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा, यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा। अब यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा तो Al तो ऐसे रहेगा, Al के ऊपर इसका चार्ज, एक चार्ज में छुप जाता है और यहाँ का चार्ज जो है होगा वो जुड़ जाएगा तो AlCl। अब यहाँ Cl एक था तो इसका चार्ज यहाँ जुड़ा तो कितना हो जाएगा, 3, तो बन जाएगा आपका AlCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, जैसे कि हमें बनाना है फिटकरी, फिटकरी का सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, ये आपका फिटकरी का सूत्र है, कि एलम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं फिटकरी, क्या बोलते हैं, फिटकरी। अब फिटकरी कैसा बने, इसमें देखो 2 चीजें, इसमें अब 2 चीजें कैसे है, यहाँ पे देखना ध्यान से, पोटेशियम प्लस SO4। अब पोटेशियम जो है आपका, ये आपका कौन सा है, हेलिना की रबसेफरिया, ग्रुप नंबर 1 का तत्व है और इसकी वैलेंसी +1 है, तो +1 चार्ज लगा देंगे पोटेशियम के ऊपर। कई लोग उसको जो है K बोल देते, तो K तो है, तो K उसका सिंबल है क्या, वो पोटेशियम। अब यहाँ देखो सल्फेट है, SO4 होते हैं, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन है, सल्फेट। और सल्फेट के ऊपर यानी कि आपका सल्फर भी आपका 2 नेगेटिव वैलेंसी वाला, ऑक्सीजन भी 2 नेगेटिव वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर वाला है। अब इसकी दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो ये सल्फेट आयन है SO4, क्या है, SO4। अब SO4 आपका जो एक सल्फेट आयन है, पूरा सल्फेट आयन, अब देखो कैसे बनेगा ये, यहाँ पे देखो पोटेशियम और सल्फेट SO4। अब यहाँ भी सेम कंडीशन, ये यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ता है और यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ का यहाँ जुड़ेगा तो हम यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक था तो K2 हो जाएगा, यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा तो चार्ज छिप जाता है तो SO4 बन गया पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट इतना बन गया। अब इसके साथ हमने बीच में डॉट लगा दिया, डॉट लगाने के बाद अब ये बन गया। इसके बाद हम किसको बनाएंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसे बनाना हमने। आप देख रहे हैं यहाँ पे Al2 कैसा बना है, Al2 एल्यूमिनियम आपको पता है +3 चार्ज वाला होता है, कितने चार्ज होता है, +3। और जो आपका SO4 है सल्फेट, वो कितना है, -2 चार्ज वाला। समझ गए बात को। अब इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा, यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ जाएगा तो Al2 हो जाएगा, तो हो जाए ना ऑटोमेटिक Al2 हो जाएगा। और यहाँ का चार्ज यहाँ जुड़ेगा तो किस प्रकार से बन जाएगा, Al2SO4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का चार्ज मैंने यहाँ जुड़ने को बोला है तो यहाँ का तो यहाँ जुड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ देखें तो 43 बन जाएगा, 43 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं, होल लगा देते हैं और बाहर लिख देते हैं थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब 24H2O मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो 24 है, 24 मॉलिक्यूल है। इस प्रकार से बन गया आपका फिटकरी का फॉर्मूला। तब इस प्रकार से तोड़ तोड़ के लिखते हैं, तब जाके बनता आपका बड़ा सा बड़ा सूत्र। तो देखेंगे पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट का होल थ्राइस 24H2O, ये बन गया आपका एलम। क्या बन गया, एलम या फिटकरी, फिटकरी। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम सूत्र यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल फॉर्मूला